नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर लोगों के जहन में मन में जो सवाल है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, कौन बाजी मारेगा और कौन पीछे रह जाएगा, उन सवालों के जवाबों को तलाशने के लिए हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। दो सर्वे सामने आए हैं, दो नए सर्वे महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब ये जो दो सर्वे आए हैं ये महाराष्ट्र की तस्वीर को बहुत हद तक साफ कर देते हैं। बिना वक्त गवाए मैं आपको दोनों सर्वे के बारे में बताता हूं। दोस्तों, क्या है उन सर्वे में? ये दो सर्वे मेरे सामने हैं। ये इलेक्टोरल एज का सर्वे है, जो इलेक्टोरल एज ने एक मेगा प्री पोल किया है असेंबली इलेक्शंस का, और इसके अलावा एक सर्वे दैनिक भास्कर का है जिसने हवा का रुख नाम से मिजाज भांपने की कोशिश की है। सबसे पहले दैनिक भास्कर के ही सर्वे पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी को लग सकता है झटका, बहुमत मुश्किल, महायुति को 125 से 145 और महाविकास अघाड़ी को 132 से 155 सीटें मिलने के आसार। यानी दोस्तों, दैनिक भास्कर का सर्वे यह कहता है कि महाविकास अघाड़ी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि महायुति बहुमत के मामले में पीछे रह सकता है। जाहिर सी बात है कि निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका दैनिक भास्कर के मुताबिक महाराष्ट्र में बड़ी हो जाती है। अब दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूं इस सर्वे की जो इलेक्टोरल एज ने किया है। इस सर्वे के मुताबिक सीटें बताई गई हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी जो महायुति में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 149 सीटों पर, बीजेपी को क्या कुछ मिलेगा महाराष्ट्र में? इलेक्टोरल एज के मुताबिक बीजेपी को 79 सीटें मिल सकती हैं, 79, जबकि पिछली बार बीजेपी को 105 सीटें मिली थी। 79 सीटें इलेक्टोरल एज का सर्वे बीजेपी को दे रहा है। आईएनसी यानी कि कांग्रेस को 68 सीट्स देता हुआ नजर आ रहा है ये प्री पोल सर्वे। एनसीपी एसपी यानी कि एनसीपी शरद पवार गुट 44 सीट्स मिल सकती हैं। यानी कि मैं आपकी आसानी के लिए इसको और बारीकी से भी आपको समझाऊंगा। और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट 41 सीट्स मिल सकती हैं। शिवसेना एसएचएस यानी शिवसेना शिंदे गुट 23 सीटें हासिल कर सकता है, जबकि 81 सीटों पर शिंदे गुट चुनाव लड़ रहा है। एनसीपी एपी अजीत पवार 59 सीट्स जहां इनके प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर अदर्स का भी है, 19 सीट का, 19 सीट्स का जो फैक्टर दोस्तों इसमें नजर आ रहा है। वोट शेयर भी इस एग्जिट पोल में बताया गया है, इलेक्टोरल पोल ने इसमें पूरा जो बताया है। अब दोस्तों, हम आपसे बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो सर्वे है, इस सर्वे के मुताबिक अगर मैं बात करता हूं महायुति की, तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं महायुति को देखता हूं तो महायुति में जब आप देखेंगे तो महायुति में 3 दल हैं दोस्तों, बीजेपी है और एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार है। अब इनकी जो सीट्स हैं, तो बीजेपी को सीट्स मिल रही हैं 79, ये 79 सीट्स बीजेपी के खाते में इलेक्टोरल एज के मुताबिक हैं। और इसमें शिवसेना जो है शिंदे गुट, शिवसेना के शिंदे गुट को मिल रही है 23 सीटें, यानी ये 79, ये 23, और अब यहां आ जाते हैं अजीत पवार को मिल रही हैं सिर्फ 14 सीटें, यानी एनसीपी के अजीत पवार। ये आंकड़ा है दोस्तों महाराष्ट्र में महायुति को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो 79 बीजेपी को मिल रही हैं, 23 सीटें जा रही हैं शिवसेना के शिंदे गुट के साथ और 14 सीटें जा रही हैं एनसीपी के अजीत पवार गुट के साथ। ये महाराष्ट्र में महायुति की एक मोटी मोटी तस्वीर है, मेगा प्री पोल है इलेक्टोरल एज का। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं महाविकास अघाड़ी की, तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को 68, शरद पवार को 44 और उद्धव ठाकरे को 41 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यानी सीटों के आंकड़े में, सीटों की ये जो पूरी गुणागणित है इलेक्टोरल एज के मुताबिक, इसमें महाविकास अघाड़ी मजबूत नजर आता है, जबकि दैनिक भास्कर के सर्वे के मुताबिक भी महाविकास अघाड़ी को यहां मजबूती मिल रही है। साफ तौर पर लिखा है बीजेपी को यहां पर झटका लग सकता है। अब महाराष्ट्र में क्या कुछ होगा वो 23 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल वोटिंग का इंतजार है, 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।
इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय इस वीडियो पर जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।